हेलो एवरीवन, मैं अतुल गुप्ता आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद मी पर स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। ये बीएड सेकेंड ईयर की बुक है, पेपर 4B। तो इस बुक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डिवाइड करा है। यूनिट वाइज ही मैंने इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्ट के यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे हम पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक अनुशासन या अध्ययन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति और महत्व का वर्णन करें, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक डिसिप्लिन, डिस्क्राइब द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्रैक विद मी यानी कि इस चैनल के जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे बीएड सेकेंड ईयर के। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन, टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, यानी कि अध्यापक के विषय वस्तु ज्ञान का वर्णन करें, उदाहरण भी देना है। तो ये भी आ रखा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना है हमें। विषयों के दार्शनिक, समाजशास्त्री और ऐतिहासिक आधार की व्याख्या करें, ये भी हमें कर लेना है। साथ ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी पहले फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ है अनुशासन और अनुशासन के विकल्पों का वर्णन करें। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना फिर भी हमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन सकता है, ठीक है, 4 नंबर में, और एक लॉन्ग में बन सकता है 16 नंबर में। तो कैसे भी आ सकता है ये, इसके बारे में आपको पढ़ ही लेना है। विषय आता है विषयक, बहुविषयक और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करें, यानी कि एलेबोरेट सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना ही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें तैयार कर लेना है, फिफ्थ वाला बहुत जरूरी है ये। फिर आता है सिक्स क्वेश्चन, जो है स्कूली शिक्षा क्या है, स्कूली शिक्षा में समकालीन चुनौतियों का वर्णन करें। तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये ज़्यादातर लॉन्ग में बनता है, तो हमें देख लेनी है इसको भी। कोई इतना मुश्किल नहीं है ये, सिंपल सा है, आप देख लीजिएगा, मटेरियल बुक में आसानी से मिल जाएगा। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे फिफ्थ है लेकिन ये सेवन्थ क्वेश्चन है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, डिस्क्राइब द अप्रोचेज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ठीक है। तो सामाजिक शिक्षण के उपागमों का भी वर्णन करना है। तो हमें बताना है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है हमें से भी। फिर आता है निगरानी और मूल्यांकन स्कूल के विकास में सहायक होते हैं, इसे विस्तृत करें, यानी कि इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। हमें ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना है। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन द हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, की निगरानी और मूल्यांकन कैसे स्कूल के विकास में सहायक हैं, इसको बताना है हमें। यही बस हमारे यूनिट 1 के मेन क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों के अलावा कोई और क्वेश्चन शायद ही बनते हो यूनिट 1 में, लेकिन कोई इससे ज़्यादा आ नहीं सकता। यही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता वैसे, क्योंकि सारे यही हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देख लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख लें। अब चलते हैं यूनिट 2 पे। जो हमारे यहाँ पे यूनिट 2 में क्वेश्चन है, वही पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा क्या है, विभिन्न कारकों से प्रभावित सामाजिक निरूपित व्यवस्था के रूप में शिक्षा का वर्णन करें। या एक दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का वर्णन करें। यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्क्राइब करना है कि शिक्षा किन कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। एंड दूसरे तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो कारक हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक, ये शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो ये कंटेंट आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा, बाकी मैं भी इस पर वीडियो बनाऊँगा आगे। इसके बारे में हमें पढ़ लेना है, ये आ ही जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। व्हाट इज एजुकेशन, डिस्क्राइब एजुकेशन एज अ सोशली कॉन्ट्रीव सिस्टम इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये हमें जो क्वेश्चन है प्रिपेयर कर लेना है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता में तो प्रकाश डालें, साथ ही शिक्षा के साधन के रूप में स्कूल की भूमिका की व्याख्या करें। सिंपल क्वेश्चन है, बना के भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये आपकी बुक में है, हो गई वैसे तो आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको आसानी रहेगी और बना के लिखने में। तो ये भी आपको कर लेना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में विद्यालय शिक्षा के समक्ष आने वाली समकालीन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, उसके उपाय सुझाएं। इसी तरह दूसरी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय विद्यालय के मुख्य दोष या कमियाँ कौन कौन सी है, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए आवश्यक सुझाव की व्याख्या करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय यानी कि इंडियन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है हमें कि विद्यालय शिक्षा के समक्ष आने वाली समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं। बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आ ही जाता है, ठीक है।
हो सकता है कि ये शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग में तो आता ही आता है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, वो शायद काउंटिंग में ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये फोर्थ क्वेश्चन है तो उसके लिए क्षमा। बाकी हम पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका यानी कि टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक के बारे में आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक, डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस। तो मैं तो बताना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये जो है शॉर्ट में आया क्वेश्चन 4 नंबर में, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या इनका मतलब है पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का, ठीक है। एंड मैं तो पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है ये, क्या आवश्यकता है इनकी, ठीक है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने विद्यालयों को किस प्रकार प्रभावित किया। हाउ हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अमेंडेड इन 1992 अफेक्टेड द स्कूल्स। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल जाएगा, ये भी आपको तैयार कर लेना है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो है एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। तो व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड इन ह्यूमन रिसोर्स। सो हमें ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है शॉर्ट में 4 नंबर में, तो हमें ये भी देख लेना है। साथ ही जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन। तो अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य की चर्चा करें। तो हमें ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। कोई टफ नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आप अच्छे से बना के लिख सकते हो, आपको एक कंटेंट मिल जाएगा दिमाग में बनाने के लिए भी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुमाध्यम उपागम से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। शिक्षण अधिगम में बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग तथा महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो मल्टीमीडिया अप्रोच के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। साथ ही उसकी जो उपयोगिता है वो और महत्व बताना है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है टीचिंग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बताना है हमें कि मल्टीमीडिया अप्रोच जो है वो कैसे कारगर है, कैसे उसकी यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुमाध्यम उपागम, तो इसको हमें कर लेना है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि टेंथ क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ABCDEF यानी कि ये 6 वो हैं क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं। तो पहला जो है वो है शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध, यानी कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें बताना है। तो इसके बारे में हमें देखना है। साथ ही फिर आता है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है और आपको पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसके बारे में कर लेना है हमें। फिर आता है विद्यालयों की प्रणाली को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भूमिका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भूमिका, इसके बारे में हमें बताना है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा आगे, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें देख लेना है, ठीक है। फिर आता है ज्ञान की अवधारणा और इसको प्राप्त करने की विधियाँ और स्रोत। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा नॉलेज एंड करिकुलम वाले बुक में, ठीक है, कि ज्ञान की अवधारणा क्या है और इसको प्राप्त करने की विधि और स्रोत। तो वही चीज़ यहाँ पे है सेम, इसको भी आपको देख लेना है क्योंकि इस बुक में है इसके बारे में, तो आपको इसका भी देखना है। फिर आता है शिक्षा शास्त्र क्या है और इसका अध्ययन क्यों जरूरी है। व्हाट इज़ पेडागोजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पेडागोजी। तो हमें यहाँ पे बताना है शिक्षा शास्त्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है या अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो यहाँ पे हमने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया है, शायद ही कुछ यूनिट 2 में भी इससे बाहर आए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमने जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे देख लिए हैं। एंड अब आपको जो है पता चल गया है कि इस बुक से कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको कर लेने हैं। बुक में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आसानी से, ठीक है। बुक काफ़ी सही है पढ़ने के लिहाज से। एंड लेकिन अगर आपको बुक में से भी नहीं समझ आ रहा है, बुक की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट है और मैं भी जितने भी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बुक्स के B.Ed सेकेंड ईयर के, तो मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आपके पास नोट्स हैं या कुछ भी है स्टडी मटेरियल तो आप उससे पढ़ सकते हो, आपको ज़्यादा ठीक लगे। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कौन से जो मीन्स क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं पक्का पेपरों में, तो वो सब मैंने बता दिया है यहाँ पे। बस आपको रीड आउट करना है अच्छे से, कंटेंट अपने दिमाग में भरना है कि क्या आपको लिखना है जाके पेपर में। सो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में कर रखे हैं अपलोड, तो आप जाके देख सकते हो आराम से, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, आने वाली वीडियो और भी जानकारी से भरी होगी। तब तक के लिए
बाय, एंड आप अपना ध्यान रखें।